वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। हमने एक खड़क पीएसआई का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी तरह अब उनका पूरा सा हमने छानबीन किया। वो पीएसआई का नाम है महादेव एल्गार। जहां पर जाते हैं वहां पर उनकी कर्तव्य इस तरह निभाते हैं वो, ताकि वहां पर ना कोई मटका धंधा, ना दारू शराब का गोलमाल धंधा, ना 2 नंबर, ना ऐसा कोई क्रिमिनल्स, जहां पर वो अपनी कर्तव्य निभाने के लिए जिस थाने में उनका ट्रांसफर हो जाता है वहां पर काला धंधा गोरे लोगों का बिल्कुल ही वहां पर खत्म हो जाता है कहानी। अब यही सब लोग 2 नंबर के धंधे के कारोबारी यही दुआ मांगने लगते हैं कब महादेव एल्गार का ट्रांसफर हो जाएगा और कब यहाँ पर गैर कानूनी धंधा, कब यहाँ पर 2 नंबर धंधा, मारपीट, खून खराबा और ना जाने शराब पीकर जो बीवियों पर जुल्म करते हैं उन पर भी यही सोचते हैं ताकि महादेव एल्गार फिर से चर्चान यानी कि भीमा तीर में इनका ट्रांसफर होकर आ गए तो फिर यही इनको डर सताता है, यानी कि कहां से आएंगे और कब हमें उठाकर पुलिस थाने पर ले जाकर सबक सिखाएंगे। ऐसे पुलिस वालों की, पीएसआई वालों की हमें हमारे शहर को नहीं हमारे भारत देश को ही जरूरत पड़ती है, ताकि इसलिए अगर कोई भी शराबी गैर यहाँ वहां पर जाकर जो हाथ भट्टी शराब पीकर आते हैं, बीबी बच्चों पर जुल्म करते हैं और जब एल्गार पीएसआई को मालूम होता है तब उन्होंने अपने एक ही सबक पर शराब छोड़ देते हैं, वो भीमा तीर चर्चान में। अब दूसरी बात, जो मटका धंधा कारोबार चलता है बिल्कुल ही इन्हों आते ही सब कुछ बंद हो गया है। और दूसरी बात, ना जाने ऐसे वैसे यहाँ पर महाराष्ट्र का बॉर्डर तो है, गैर कानूनी धंधे का इधर का उधर चलता तो रहता है, मगर कहीं बार ऐसे न्यूजों में अखबारों में आप देखे होंगे, मगर उसी तरह यहाँ पर बॉर्डर पर चलता है। और महादेव एल्गार को ये नाम दिया गया है बॉर्डर हुली, यानी कि कन्नड़ में बॉर्डर हुली कहा गया है, मगर बॉर्डर टाइगर का नाम जाना जाता है। और उसी तरह महादेव का नाम तो, एल्गार का नाम तो जहां देखो वहां पर नानी ही नाम है, मगर इनको इनाम क्या मिल गया है हम इसी रिपोर्ट में बताएंगे। एक तो ट्रांसफर, दूसरा सस्पेंड और ना जाने इनको ठोकर ही ठोकर खाना पड़ता है डिपार्टमेंट में, मगर ऐसे ऑफिसर शहर में मिलना नामुमकिन है। अगर मिल जाएंगे सस्पेंड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, यही इनका इनाम है। जो सच्चे ईमानदार ऑफिसर होते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, जो शहर को सुधारना चाहते हैं, जो शहर में ऐसे वैसे अफरा तफरा चलती है, इन सब को अगर सुधारना चाहते हैं, अगर सुधर जाने वाले चाहते हैं तो ऐसे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। मगर ऐसे अधिकारी उस पुलिस थाने पर नहीं टिक पाते, क्योंकि अब तो सब लोग यही सोचते हैं जब गैर कानूनी धंधा चलना चाहिए, मटके का धंधा चलना चाहिए, 2 नंबर शराब घोटाले का धंधा चलना चाहिए, ना जाने ऐसे वैसे धंधों का जो चलता है, जो ऐसे अधिकारी अगर वहां पर आए सब कुछ बंद हो जाता है। और वहां पर अगर इन कुछ करेंगे तो ट्रांसफर हुआ जाता है, सस्पेंड किया जाता है किसी न किसी बहाने से। इसी तरह ऐसे होने लग गया, ऐसे अधिकारियों का कौन साथ देगा और कैसे शहर सुधर जाएगा। अब तो चर्चा में है, बहुत सारे शहरों में, कर्नाटक में इन्होंने जहां जहां पर अपने थाने पर जाकर इन्होंने जिस इलाके में उन्होंने कर्तव्य निभाई है और उस जगह पर बिल्कुल ही ना फिर 1 नंबर ना 2 नंबर, कोई भी नंबर का काला धंधा बिल्कुल ही नहीं चलता और इन्होंने वहां पर चलने भी नहीं देते। आज वहां पर कुछ जगह पर इन्होंने वहां पर कर्तव्य निभाए हैं और वहां के बीवी बच्चे इनके लिए यही दुआ मांगते हैं ताकि ऐसे पीएसआई फिर से हमारे शहर को लौट के आए, फिर यहाँ पर सुख शांति चैन से जनता रहे। जनता तो सोचती है, मगर नेता अधिकारी ये कभी नहीं सोचते। ऐसे अधिकारियों की हमें जरूरत है ताकि इन अधिकारियों की वजह से शहर सुख और शांति से रह जाते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अब ना जाने एल्गार पीएसआई के बराबर के रहने वाले कहीं लोग सीपीआई बनकर डीएसपी बन गए होंगे, मगर अब तक पीएसआई ही बन गए हैं, ताकि इसलिए इन्होंने अपनी कर्तव्य
ईमानदारी से निभाते हैं और जनता की सेवा करने वाले सचमुच ही कहे तो ऐसे ही पीएसआई की जरूरत है, ऐसे उनकी तारीफ करना चाहिए, मगर यहाँ पर तारीफ नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी बात, अगर ज्यादा ही अपनी कर्तव्य निभाएंगे कानून से तो सस्पेंड किया जाता है। अब उसी तरह महादेव यलगार का अब ना जाने कितनी पुलिस स्टेशनों से ट्रांसफर पर ट्रांसफर हो गए होंगे, ना जाने कितनी बार सस्पेंड हुए होंगे, उन्हीं को मालूम। मगर अब यहाँ पर जब से वो चले गए हैं कुछ शहरों से, अब फिर से वही काला धंधा गोरे लोगों का ही राज चलने लग गया है। ना जाने अब ऐसे अधिकारियों की शहरों में जरूरत पड़ती है। मैं सब अधिकारी ऐसे नहीं कहते, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं झूठे मूठे केस करते हैं, लोगों को डराते हैं, अपनी वर्दी का रोग भी जमाते हैं, ऐसे भी अधिकारी है। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं इतने ईमानदार हैं ताकि उनका यही सोच समझ है ताकि शहर सुधर सके, 2 नंबर धंधे कारोबारों से ऐसे बंद होने से शहर सुख शांति हो रहेगा और अच्छा रहेगा, तो यही सोचते हैं। अब तो ऐसा उनकी तो सिर्फ ट्रांसफर ही हो जाता है, मगर इनकी कोई प्रमोशन कम हो जाती है, क्योंकि प्रमोशन जिनकी होती है जिन्होंने उतने ही कर्तव्य निभाकर उतना ही रहते हैं। ऐसे जब शहर और गांव सुधारने वाले आते हैं तो सस्पेंड जरूर होते हैं, फिर ट्रांसफर जरूर होता है, मगर इनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर लोगों के दिल में रहते हैं ये ऐसे पीएसआई। मगर खड़क पीएसआई ना जाने बहुत सारे कर्नाटक में सस्पेंड भी हो चुके हैं। अब उसी तरह अब बहुत सारे शहरों में महादेव यलगार को याद तो करते हैं, मगर क्या करें, बदनसीबी की बात यह है ताकि उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ दिन पहले 1 से 2 साल एक स्टेशन में रह गए, समझो वो शहर आसपास का शहर सब सुधर जाएगा। आपको कुछ सीपीआई पीएसआई अगर यलगार के लिए कुछ कहना है तो जरूर हमें फोन कीजिएगा, जरूर उनके लिए अगर तारीफ हो या कुछ भी हो हमें बताइए, हम वो भी प्रसारण जरूर करेंगे। अब फिलहाल तो लोग तारीफ करते हैं महादेव यलगार पीएसआई की। देखेंगे एक रिपोर्ट में।